हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 पार्ट नंबर 5 एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? ये भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक तरीका है। जिस प्रकार से किसी भी करंट में, किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड हम बायो-सेवर्ट के लॉ से निकालते हैं। जस्ट लाइक सेम एम्पियर्स लॉ एक दूसरा नियम है, इसकी सहायता से भी हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे, फिर इसका मैथमेटिकली जो भी आएगा वैल्यू उसको प्रूफ भी करेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द μ0 टाइम्स ऑफ द टोटल करंट विच इज पासिंग थ्रू दैट लूप। According to this law, line integral of magnetic field is equal to the μ0 times of the total current passing through that loop। यानी किसी भी लूप से पास करने वाला करंट और उसमें जो μ0 है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। यानी कि मैथमेटिकली बात करें, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू μ0 I। ये तो रहा मैथमेटिकली स्टेटमेंट। अब इसी को हमें प्रूफ करना है। स्टेटमेंट के थ्रू जो भी लिखा गया है इसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ कहेंगे, और जब इसको प्रूफ करेंगे उस समय हम एम्पियर सर्किटल थ्योरम भी कह सकते हैं, क्योंकि थ्योरम के रूप में भी ये पूछा जाता है। इसको आप नोट करें, इसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है? μ0 I, ये हमें प्रूफ करना है। मान लीजिए कोई इनफाइनाइट लेंथ कोई वायर है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है। इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मान लीजिए इसके चारों तरफ सिमेट्रिकली यानी समान दूरी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह समान होगा। मान लीजिए सिमेट्रिकली अगर करें तो एक लूप कंसीडर करेंगे, जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे यानी r दूरी पर, इस वायर से r दूरी पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लीजिए P है, ये P है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड P का डायरेक्शन, वैसे तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका है, लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड इसमें नहीं निकाल रहे, बल्कि इस नियम को प्रूफ कर रहे हैं अभी। तो जो B का डायरेक्शन, तो करंट के डायरेक्शन में हम अंगूठा करेंगे और अंगुलियां जो होंगी उस पॉइंट को इंडिकेट करती हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का हमें डायरेक्शन निकालना होता है। तो अंगूठा जो होगा और अंगुली एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, अंगुलियां उस पॉइंट को इंडिकेट करेंगी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें निकालना है। तो जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का इस हथेली के डायरेक्शन में होगा। राइट हैंड पाम रूल है। उस हिसाब से अंगूठा करंट के डायरेक्शन में और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हथेली के डायरेक्शन में, यानी ऊपर की तरफ प्लेन ऑफ पेपर अर्थात इस बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी डार्ट। अगर यहाँ की बात करें एज ए सिमेट्रिकल कंडीशन उसी दूरी पे,
करंट की डायरेक्शन में अंगूठा अंगुलियां उस पॉइंट को इंडिकेट कर रही हैं जहाँ पे डायरेक्शन में निकालना है। तो हथेली का डायरेक्शन अंदर की तरफ है यानी क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड क्या है अंदर, यानी यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर। तो देखेंगे एक लूप बन रहा है, उस लूप को हम सपोज कर ले रहे हैं, मान लीजिए ये लूप मान लीजिए बन रहा है, क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है इस पॉइंट पे, अकॉर्डिंग टू बायोट-सवर्ट्स, अकॉर्डिंग टू बायोट-सवर्ट लॉ, B इक्वल टू होता है μ0 I/2πr, ये होता है। चलें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस लूप के टेंजेंट के डायरेक्शन में, टेंजेंट ड्रा करेंगे उसी के डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अगर यहाँ कोई एलिमेंट्री, जैसे एलिमेंट्री पार्ट हम कंसीडर करेंगे क्योंकि इसमें जरूरत में है डीएल, यानी एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द लूप। अगर ये लूप का एलिमेंट्री पार्ट इस पॉइंट में हम कंसीडर करें जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम निकाल रहे हैं, तो जो डीएल होगा उसका भी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, यानी डीएल और बी एक दूसरे क्या है, सेम डायरेक्शन में। चलिए अब हमें निकालना है बी डॉट डीएल, डॉट प्रोडक्ट, तो बी डीएल कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पे थीटा क्या है 0 है, कॉस 0 का मान 1, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन केवल बी डॉट डीएल, ऐसा लिख सकते हैं। बी का वैल्यू पता पुट कर दीजिए, इसमें पुट करेंगे तो μ0 I/2πr, इस इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, बचेगा डीएल। डीएल छोटा सा पार्ट हमने माना है इस पूरे लूप का, उस डीएल को अगर मिलाते चले जाएं तो पूरा एक लूप तैयार हो जाएगा, और इंटीग्रेशन वही समाकलन, यानी हम ऐड कर देंगे अगर डीएल डीएल, तो पूरा लूप जो बनेगा सरकमफ्रेंस 2πr, इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का वैल्यू होगा 2πr। रखेंगे वैल्यू, कैंसिल, बचा क्या μ0 I, यानी कि हम निकाल क्या रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, यही तो निकाल रहे थे। तो इस प्रकार से एम्पियर सर्किल लॉ का एक प्रूफ, इस समय हम कह सकते हैं इसका प्रूफ के तौर पे, दिस इज द एम्पियर सर्किल थ्योरम। आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, मान लीजिए कोई भी दूसरा आर्बिट्रेटरी शेप में कोई लूप दिया गया है, मान लीजिए जरूरी नहीं कोई सर्कुलर लूप हो, और उस कंडीशन में भी हम एम्पियर सर्किल लॉ को प्रूव कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं किसी भी लूप, कोई भी सर्किल लूप है उसके लिए एम्पियर सर्किल लॉ को हम यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट करेंगे, मान लीजिए कोई भी शेप का कोई लूप दे दिया गया है, और उस कंडीशन में हमें एम्पियर सर्किल लॉ को प्रूफ करना है। मान लीजिए इस लूप से पास करने वाला करंट कोई इनफाइनाइट लेंथ का एक हम वायर कंसीडर करते हैं, और जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I। अब ध्यान दें, मान लीजिए हम कोई एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर करते हैं डीएल, DL1, जिसका दूरी DL, आगे हम कंसीडर करेंगे DL2, इसी प्रकार DL3, DL4। आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक तो है नहीं, बट DL1 किसी छोटे से पार्ट को हम यूज करके, यानी एक सिमेट्रिक रूल लगा करके हम एम्पियर सर्किल लॉ को प्रूफ करेंगे।
तो DL1 DL2 DL3 अलग अलग प्रकार के से मिलकर ये आप मान लीजिए लूप हमने कंसिडर किया। आप देखेंगे ये दूरी मान लीजिए DL1 जो है R1 दूरी पे, DL2 R2 दूरी पे, DL3 R3, DL4 R4 पे, ये दूरियां हैं और हमें प्रूफ करना है क्लियर। एक चीज आप जानते होंगे, हमने जब सर्कुलर लूप कंसिडर किया था जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा था, उस कंडीशन में मान लीजिए ये r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इसका जो dl होगा इस लूप पे उसका भी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन होगा, यानी थीटा क्या होगा 0। उस हिसाब से हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन, इसी जानते हैं वही चीज हम इसमें भी लागू करेंगे, यानी b और dl के बीच का जो एंगल होगा थीटा क्या होगा 0 होगा, उसी को हम यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इक्वल टू, अब हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो पहला DL1 है, दूसरा DL2 है, तीसरा DL3 है, और जिसका अलग अलग पोजीशन R1 R2 R3 हमने कंसीडर किया है, तो ये वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट DL1, चूँकि DL1 अलग है और पोजीशन भी अलग अलग है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके करेस्पॉन्डिंग भी क्या होगा अलग अलग होगा, यानी B1 प्लस DL1, B2 प्लस DL2, B3 प्लस DL3 डॉट डॉट डॉट, ये प्रोसीजर रहेगा। और आप जानते हैं BDL के बीच का एंगल क्या है 0 cos 0, यानी BDL cos थीटा, जब cos 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ BDL, ये उसी प्रकार ये भी इंटीग्रेशन B1 मान रखेंगे, यानी वेक्टर हटाएंगे तो B1 और DL1 ही रहेगा, cos 0 मान 1। B का मान हमें पता है, एक चीज आप जानते होंगे अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ B का जो वैल्यू होता है वो होता है μ0I अपॉन 2 r। उसी प्रकार B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा μ0I 2 r1 इंटू DL1, μ0I 2 r2 इंटू DL2, μ0I 2 r3 इंटू DL3। इसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे μ0I अपान 2 सब में है तो कॉमन कर सकते हैं, μ0I अपान 2 इसी सब में कॉमन करेंगे, ठीक है। बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ DL1, अब ध्यान देखेंगे DL1 अपान R1 बचेगा इंटीग्रेशन के अंतर्गत, DL1 अपान R1, DL1 आर्क R1 रेडियस, आर्क अपान रेडियस को एंगल कहते हैं, आर्क अपान रेडियस को क्या कहते हैं एंगल। तो DL1 अपान R1 को हम क्या लिख सकते हैं d थीटा 1, क्या लिख सकते हैं d थीटा 1। इसी प्रकार यहाँ क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि सब में हमने कॉमन कर रखा है, ये बचेगा d थीटा 2 DL2 अपान R2 आर्क अपान रेडियस, d थीटा
3 मी 0 आई अपान 2 पाई, तो क्या है कॉमन हो चुका है, बचा क्या dl1 अपान r1, dl2 अपान r2, dl3 अपान r3, और उसको हमने क्या लिख दिया dl1 अपान r1 को d थीटा 1, dl2 अपान r2 को d थीटा 2, dl3 अपान r3 को d थीटा 3, क्योंकि आर्क अपान रेडियस। यहाँ से आप मुझे बताएं d थीटा 1 जो यहाँ कर रहा है, ये देखिए d थीटा 1 d थीटा 2 d थीटा 3 एंगल थी बन रहा है ना, और इन सबको एंगल अगर मिला के हम अगर बात करें कितना एंगल बन जाएगा 2 पाई एंगल। म्यू 0 आई अपान 2 पाई, इन सबको मिला देंगे हो जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो इंटीग्रेशन आया आपका v डॉट dl जो यहाँ से हम चल रहे थे म्यू 0 आई। कहने का मतलब ये है किसी भी सर्किटल लूप का किसी भी शेप का है तो एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लीकेबल है। इस प्रकार से इसको नोट करें। तो इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।